तो जी हाँ दोस्तों, हो गया आरती जी का बेबी। और आप लोग को पता है आरती जी का कौन सा बेबी हुआ है। अब मेरे वीडियो में फुल बने रहेगा, मैं बताऊंगी आरती जी का कौन सा बेबी हुआ है। और बेबी होने के बाद फिर भी इतनी बड़ी खुशी मिलने के बाद क्यों रो रही हो, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या तहलका मच रहा है उनके मन में, बताऊंगी मैं, फुल वीडियो में बने रहिए। तो जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा सिंह ऑफिशियल में स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों मैं आज बात करने वाली हूँ क्या बोलते हैं, बिहार की, अररिया बोलते हैं उसको, अररिया, वहाँ की आरती जी के बारे में। देखिए दोस्तों, बहुत पुरानी बात है, जब मैं उनके बारे में सुनी ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत एक करती थी, बहुत वो करती थी, क्यों क्यों अपने परिवार को ऐसा किया, माँ बाप होते हैं, क्यों प्यार के लिए छोड़ दिया, ये किया वो किया। लेकिन दोस्तों मैं जब धीरे धीरे उनका वीडियो देखने लगी ना तो मुझे समझ आ गया थोड़ा बहुत कि नहीं यार, वो एक इंसाफ के लिए तो लड़ी हैं, एक एक माँ के बेटे के लिए लड़ी हैं, जो माँ अपने बेटे को खोया है, ठीक है, जो माँ ने अपने बेटे को खोया है उनके लिए वो लड़ रही हैं, ठीक है। अगर वो नहीं लड़ती ना तो जो छोटू था ना उसको इंसाफ नहीं मिल पाता। और पता नहीं अभी तक इंसाफ मिला है कि नहीं मिला है, नो आइडिया। लेकिन वो एक माँ के बेटे के लिए लड़ी हैं तो मुझे थोड़ा बहुत सही लगने लगा। पहले मुझे नहीं अच्छा लगता था लेकिन अब मुझे अच्छा लगने लगा है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वो एक माँ के बेटे के लिए लड़ी हैं जो माँ ने अपने बेटा खोया है। तो दोस्तों हम लोग अब आ रहे हैं मुद्दे पर। आरती जी को एक बेबी हुआ है, वो कौन सा बेबी है मैं इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन आखिरी में बताऊंगी कौन सा बेबी है। आप लोग मेरा फुल वीडियो देखिएगा दोस्तों। मैंने सुना है कि आरती जी के मन में उनके जो मायके वाले हैं ना उनको लेकर कुछ चल रहा है। क्योंकि दोस्तों देखिए, जो खुशखबरी आती है ना, आदमी सोचता है कि मैं देखिए, दुख में और सुख में, देखिए दुख में और सुख में याद करता है आदमी। अगर दुख हो तो फिर भी याद करता है, सुख हो फिर भी याद करता है, ठीक है। दुख सुख में आदमी याद करता है, याद करता है। दुख में ये होता है रो कर याद करो अपने परिवार को, और सुख में भी याद करो, ठीक है। सुख में भी आंसू आते हैं, दुख में भी आंसू आते हैं। तो दोस्तों खुशी की बात है कि आरती जी को बेबी हुआ है, और दुख की बात है एक, उनको अपने परिवार की याद आ रही है, ठीक है। एक समय ऐसा होता है ना कि सुख में भी अपने परिवार की याद आई जाती है कि काश वो लोग मेरे साथ रहते, ऐसा ना हुआ होता, काश होते तो वो लोग भी आते, मेरे बेबी को देखते, मेरी बेटी को मेरे बेबी को वो क्या करते, आशीर्वाद देते, मेरी बेबी को कितना आशीर्वाद मिलता। तो ये सब सोचकर दोस्तों आंसू आ ही जाते हैं, ठीक है। तो शायद वो अपनी भाई और माँ बाप को याद कर रही होंगी, तभी तो उनके आंखों में आंसू आया। और देखिए दोस्तों, उनके मन में आंसू आया, लेकिन जो मन्नू है, मन्नू उनके पति, वो नहीं चाहते कि मेरे ससुराल वाले मेरे घर आए। तो देखिए दोस्तों मैं बता दूं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं ना, ससुराल के बंधन में बंध के रह जाती हैं, ठीक है। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं ससुराल के बंधन में बंध के रह जाती हैं, अपने पति के बंधन में बंध के रह जाती हैं, जो अपना फीलिंग जाहिर नहीं कर पाती। तो मैं उन बहनों से एक बार बोलूँगी ज़रूर कि अपने पति को सारी बातें बताएं, अपने दिल की बातें बताएं कि मुझे ये मन कर रहा है, मुझे वो मन कर रहा है, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करिए। क्योंकि मैं भी अपने के परिवार को पूरा पूरा सहयोग कर रही हूँ, देख रही हूँ, खाना बना रही, खिला रही हूँ, पूरा उनकी बात मान रही हूँ। तो आपका भी हक बनता है कि मेरी बात माने, मेरी भी बात सुने। तो मैं उन बहनों को बोलना चाहूँगी कि अपना फीलिंग अपने पति को बताएं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे मिलना है अपने परिवार से, तभी कोई जान पाएगा। अंदर अंदर दिल में रखोगे तो कोई नहीं जान पाएगा कि क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो। घुट घुट के आदमी ख़त्म हो जाएगा लेकिन कोई नहीं मानेगा, ठीक है। तो देखिए आरती तो रो रही हैं अपने परिवार से मिलने के लिए, कहीं न कहीं उनको दुख होता है, कहीं न कहीं दुख होता है, लेकिन ये संतोष करके रह जाती हैं कि मैं एक माँ को उनके बेटे एक बेटे को उनकी माँ के द्वारा, अपने द्वारा इंसाफ दिलवा रही हूँ, ठीक है। और कहीं कहीं रोती भी हैं। तो दोस्तों मैं बता दूँ, उनको चाहिए मन्नू जी को अपनी बात बताने का। अगर माने तो ठीक, नहीं माने तो कोई बात नहीं, अपना अब आप शादीशुदा हो चुकी हैं, अपने परिवार के हिसाब से चलेंगी। तो दोस्तों मैं बताने वाली हूँ कि आरती जी को क्या हुआ है और कैसे हुआ है। आरती जी को बहुत पेन हो रहा था तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने बोला कि
शायद अगर नॉर्मल ना हो तो बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों उनका ऑपरेशन से हुआ है एक छोटी सी बेबी मैंने बेटी, जो घर की लक्ष्मी होती है। मेरी भी एक बेटी है, वो भी मेरे घर की लक्ष्मी है। तो उनके भी घर में एक लक्ष्मी आई है दोस्तों। पहला पहला लक्ष्मी का आगमन होता है ना तो बहुत खुशी मिलता है। मैं देखिए दोस्तों, मैं मेरे पेट में जब बेबी था ना तो मैं क्या सोच रही थी, भगवान करे मेरी एक बेटी हो, बहुत अच्छी। मुझे बेटियां बहुत अच्छी लगती हैं दोस्तों, क्योंकि मैं अपने परिवार में 5 बहनें हूँ, ठीक है। मेरी मम्मी की 5 बेटियां, एक भाई है, ठीक है। तो मेरे मम्मी पापा बेटी बेटा में अंतर ही नहीं किए अभी तक, अंतर ही जानते ही नहीं अंतर क्या होता है। तो मुझे बचपन से यही सीख मिला था, बेटी और बेटा बराबर होते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता, बेटी बेटा बराबर होते हैं, जान लो आप लोग। तो मेरी बेटी बेटा के बराबर है, मेरी जो बेटी है बेटा के बराबर है। तो उनके घर लक्ष्मी आई है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन आरती जी आपको, मन्नू भाई आपको भी कॉन्ग्रेचुलेसन। आप फिक्र न करिए, आपका सब टेंशन दूर होगा और आपके घर में लक्ष्मी आई है तो सब कुछ ठीक होगा। तो दोस्तों ठीक है, अब मैं वीडियो को यही पॉइंट करती हूँ, क्योंकि जो मैं कहना था कह चुकी, और आप लोग सुनना तो सुन लिए। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में मैंने सही किया कि नहीं किया। तो बाय दोस्तों, सी यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।